हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए, आपकी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। यहाँ पर हम मिल रहे हैं रात के 9 बजे और आपकी दूसरी क्लास हो रही है। अच्छे से आइए, टाइम पर देखिए। इस समय सब फ्री हो जाते हैं, इसीलिए मैंने टाइम ये वाला चूज़ किया है ताकि जो क्लास नहीं ले पाते हैं काम वगैरह वगैरह रीजन से, सो वो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास कर पाएँ। आज मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आई जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। तो आज वो भी कर लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हुई थी उस समय भी हिंदी। आज की क्लास में 4 बजे वाली क्लास में भी हिंदी किया था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, बेस्ट से बेस्ट रहेगा। तो सोच तो मेरी यही है कि आपको हर एक चीज़ करवाई जाए टाइम से पहले और बढ़िया तरीके से। आप जुड़े शाइन क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछिए। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, अगर मैं आप मेरा किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मैम ये दिक्कत है या कुछ भी समथिंग है, तो मैंने पूरी हेल्प करने का भी प्रयास भी किया हुआ है, बहुत लोग की हेल्प भी करवाई है। और जो बातें आप पूरी क्लियर पूछते हैं हम उसको ज़रूर बताते हैं। तो टाइम पर आने का प्रयास करिए, देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत हो पूछिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो पोल के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग मिलेंगे। 10-5 क्वेश्चन तो डेली हो जाते हैं कि हेल्प हो जाए, और भी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से ही रहते हैं। मैं आप पे ही फोकस करके हर एक चीज़ को करवा रही हूँ, नए तरीके से करवा रही हूँ। बड़ी मेहनत पड़ती है फ्रेंड्स इस चीज़ को करने के लिए, तो लाइक भी बनता है, डेली आना भी बनता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रश्न यहाँ पर क्या मैंने लिया है। फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इज़ मनी। चलो, आज मैंने ना एक ही पैटर्न के प्रश्न लिए। पता है क्या, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होते हैं हिंदी ग्रामर में, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत बार आते हैं, बहुत सा एग्जाम में हेल्प करते हैं, तो मैंने आज पूरा पीडीएफ उसी पे बनाया हुआ है ताकि एक टॉपिक का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ, देखो प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शेखर चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर, शेखर चंद्रमा। जो कोई है, एक बंदा है, उसके शिखर पर चंद्र हो, बंदा नहीं कहेंगे, प्रभु है फिलहाल के लिए। बताइए क्या होगा? जिसके शिखर पर चंद्र हो, एक शब्द के लिए क्या कहलाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? डू इट फास्ट, रुकना नहीं है, हम रुकने नहीं हैं, हम लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है फ्रेंड्स, पता है क्या? चंद्रशेखर। ठीक है, मोस्टली लोग बता रहे होंगे वन में भी। नेक्स्ट, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है? अजानु बहु, लंब बहु, आपदा मस्तक बहु और पदम मस्तक बहु, पाद मस्तक बहु ना। बताइए क्या होगा? अपाद मस्तक बहु, पाद मस्तक, पाद मस्तक, लंब बहु, अजान बहु। तो सिर से पैर तक के लिए एक ही प्रयोग होता है, वो पता है क्या? अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, जो कुछ नहीं जानता है, जिसे कुछ नहीं पता है, उसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ और अज्ञ। विच ऑप्शन इज बेस्ट? बताइए। वक्त ही वक्त है, अगर हम करेंगे तो हम कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, हफ्ते भर आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर आपका सही होगा। ऑप्शंस में है, ये हिंदी का है और बहुत सा एग्जाम में आएगा। तीसरा टॉपिक है, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा है, और पता है कि जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाता है। तीसरे का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ पढ़िए, यहाँ पर क्या दिया गया है। हर प्रश्न को 2 बार पढ़ लेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो हेल्प हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। और हिंदी का स्पेशली, उसमें तो गलत नहीं करना है क्योंकि हिंदी मातृभाषा है, इतना तो आना चाहिए। बेसिक बेसिक सा ग्रामर है और जनरल सब्जेक्ट में भी है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पर क्या दिया है। जिसका जन्म 2 बार होता है, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, द्विज और अज्ञ। ये भी अच्छा है, बताइए क्या होगा, जो कि बहुत आपके टेट में काफ़ी बार देखने को मिलने वाला है। आंसर करिए, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और किसके कितने सही हो रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है। उससे आपकी काउंटिंग भी होगी और क्लियर रहेगा कि हाँ इतना प्रश्न क्लियर हो गया। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है इसका पता है आंसर क्या होगा? जिसका जन्म 2 बार हुआ उसको द्विज कहा जाता है। ये फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, एग्जैक्टली पता है ये ऐसा लिखा है, द्विज, ये द्विज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? पांचवा प्रश्न है, 5 मिनट हमारा लगभग वो भी रहा है। बताइए। पहला ऑप्शन अनुपम, दृश्य, नवचर, अनंत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डू इट फास्ट, पीछे नहीं रहना है, गर्ल्स बॉयज सभी। फ्रेंड्स अच्छे से करो गाइस, मज़ा आने वाला है, अच्छा प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आएगा, 100% है। 2 तो देखने को मिलना ही वाला है। तो यहाँ बताइए, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसके लिए एक शब्द क्या है? कभी पढ़ा है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हमने बहुत पढ़ रखी हैं।
बताइए क्या होगा। फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन सही है, नोट डाउन करना अपना, ठीक है आप लोग। चलो मैं बता देती हूँ कि जिसकी उपमा ने उसे अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रज, अनाथ, अनुज, अमूल्य। भगवान भी होना चाहिए था ऑप्शन में। चलो बताओ जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, डू इट फास्ट। जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, उसके लिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? एक ही ऑप्शन हमारा बेस्ट है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है अनाथ, ठीक है। 6 में बी होगा। फटाफट करेंगे, बहुत टाइमिंग की जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली क्लास है तो ये छोटी ही होगी आपका, बहुत ज़्यादा नहीं, कितना ही टाइम लेना। अधिक दिनों तक रहने वाला, जो ज़्यादा दिनों तक रहता टिका रहता है वो क्या? निरपराध, आश्रित, आश्रित पर्व, चिरस्थायी, अपव्ययी। 7th में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? अधिक दिनों तक रहने वाला, जल्दी बताइए। अधिक दिनों तक रहने वाला, यहाँ पर क्या सही लग रहा है? क्या आपको उचित दिख रहा है कि नहीं? इसका यही सही है या यही होगा? अधिक दिनों तक रहने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वो पता है यहाँ पर क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है सी ऑप्शन, चिरस्थायी, ठीक है। सी ऑप्शन 7th में सी। अपने करेक्ट भी कर लीजिएगा। जिसका शत्रु ना जन्मा हो, जिसका शत्रु ना जन्मा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णी, औरस, द्विज और अजात शत्रु। 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? जिसका शत्रु ना जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 8th का कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, जल्दी आंसर करिए। जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? क्या करेक्ट होगा? एक ही ऑप्शन सही है और अजात शत्रु, ठीक है। 8th में आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। जो शक्ति का उपासक हो, निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द है जो शक्ति का उपासक है? समदर्शी, शासक, शाकत, चतुर्वेदी और गोधूली। जो शक्ति का उपासक उसको क्या कहते हैं? पूजा का उपासक कहेंगे एक प्रकार से। जो शक्ति का उपासक हो उसको क्या कहेंगे? क्या सही लग रहा है यहाँ पर? तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सही है, नहीं पता है मुझे, वो लोग गलत करने ही वाले हैं। तो 9th में यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है, उनका करेक्ट है, साकत। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो और आ ही जाए, जब मन आए तब चला आए। अनुकरणी ऑप्शन ए, शत्रुघ्न ऑप्शन बी, अतिथि ऑप्शन सी और अबाल वृद्ध ऑप्शन डी। जिसके आने की तिथि ना फिक्स हो वो अतिथि कहलाता है। एक पिक्चर भी आई थी, अतिथि तुम कब घर जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, थी ना, अच्छी मूवी थी, बहुत पहले देखा था मैंने भी। ये आपकी 10th हो गई। आगे बढ़ते हैं 11th पे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखेंगे। जो पचने में कठिन हो, पचने में कठिन है, ऐसा क्या खा लिया आप लोगों ने जो पच नहीं रहा आप लोगों को, बताओ। जो पचने में कठिन हो, गरिष्ठ, मेघनाथ, अग्रसोची और अजान बहु। ये भी अच्छा प्रश्न है वाक्यांश के लिए, बड़ा खोजी मैंने, आप लोग मुझे खोजी बना दी। खोजना पड़ता है हर एक चीज़, क्या क्या ले लूँ, क्या क्या नया करवा दूँ, जिससे एक इंटरेस्ट बना रहे, सीख पाएँ बच्चे, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो हमें कुछ नया नया चाहिए रहता है। आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ। चलो 11th बता दो इसी के साथ क्या होगा। जो पचने में कठिन हो, पचाने में कठिन है, तो पता है क्या होगा? गरिष्ठ कहलाता है। 11th में ए जिसका सही है उनका सही है। नेक्स्ट देखिए 12th यहाँ पर है। जो जानने की इच्छा रखता हो, जानने की इच्छा रखता हो क्या कहलाएगा? जिज्ञासु पहला ऑप्शन, अद्वितीय दूसरा ऑप्शन, निशाचर तीसरा ऑप्शन, गगनचुंबी चौथा ऑप्शन। तो 12th में कौन सा सही लग रहा है कि जो जानने की इच्छा रखता हो वो क्या है? तो फ्रेंड्स आपको पता है ए ऑप्शन सही होगा। जिसको जानने की इच्छा उसको जिज्ञासु कहा जाता है, जो कि आप में से मुझे बड़े कम लोग दिखते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपके कमेंट्स ही नहीं आते हैं, आपको कोई डाउट ही नहीं पड़ता। मैंने इतना पढ़ा दिया उतने में हाँ मिलाए रहते हो। मुझे कमेंट्स में जो है आप लोग के बस नाइस क्लास, गुड इवनिंग यही सब रहता है। मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं दिखता या कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कहीं कोई फंस रहा है, ऐसा किसी बच्चे का, बहुत रेयर केस बच्चों को देखने को मिलता है। जिससे आप लोग को मैंने बोला है कि आप लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसमें से नहीं आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको, लेकिन आप लोग किसी का रहता ही नहीं है। तो ये एक थॉट प्रोसेस बनता है कि हम जितना पढ़ा देते हैं आप उतना ही टिके रहते हैं। तो इस तरह मत करिए, ठीक है, खोजी बनिए। जीतने की इच्छा निम्नांकित जीतने की जो इच्छा रखता है वो क्या कहलाता है? निर्विवेश, निपेथ, जिगीसा और गड़ाकेश। बताइए क्या होगा? जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की जिसके अंदर इच्छा है, चाह है, कामना है, चाहत है, नहीं करना ही करना, वो है जिगीसा। 13 में आपका सी ऑप्शन सही हो, जिसका सी सही है उसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसकी आशा की गई हो, बताओ क्या होगा? दुर्ग्रह, प्रत्याशित, उद्भिद, निरामश। जिसकी आशा की गई होती है, बताइए। 14th पे हमें 10 मिनट हो रहा है सिर्फ,
4 प्रश्न हम आगे चल रहे हैं, आराम से कर लेंगे। छोटी क्लासेस ही होगी क्योंकि ऑप्शनल है तो बहुत टाइम नहीं लेंगे। बताइए तो पता है 14th में क्या होगा? प्रत्याशित होगा। बी ऑप्शन सही है। आगे चलो नेक्स्ट। 15 जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? बुभुक्षा, बुभुक्षा, पारदर्शी, मृदुभाषा, जीवजीविषा। तो फ्रेंड्स पता है वो है पारदर्शी। 15 में आपका बी ही होगा, क्यों टाइम वेस्ट करना। स्वयं उत्पन्न होने वाला एक शब्द के लिए क्या कहलाएगा? स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू, कृतज्ञ, क्षणभंगुर और अपादमस्तक। तो बताइए क्या होगा? स्वयं उत्पन्न होने वाला। एक ही ऑप्शन सही है, आपको पता है वो है स्वयंभू। 16 में आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है निम्नांकित में से कौन सा शब्द है? अवैतनिक, अशूर्यपश्य, समसामयिक और सुग्रीव। जिसकी गर्दन जो नेक है वो सुंदर है, तो क्या होगा? बता सकते हैं कोई? जिसकी गर्दन सुंदर हो, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? बताइए। डू इट फास्ट फ्रेंड्स। मैं आपका आज टाइम कम लूँगी, क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊँगी। जिन क्या है कि मेरी पाइपलाइन में 2 मीटिंग लगी हुई है, जो कि मुझे टाइम दिख रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करवा के करना है, ठीक है। प्रश्न है, प्रश्न ज़्यादा होंगे, अच्छी बात है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना, यही तो प्रॉफिट है। समय में बचे और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो बता देते हैं यहाँ पर सुग्रीव होगा, ठीक है। 17th में डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 18th आते हैं। एक उदर से जन्म लेने वाला। उदर का मतलब होता है पेट, गर्भ, वही मतलब। एक उदर से जो जन्म लेते हैं वो अप्रतिरुद्ध कहलाते हैं। यही है हिंदी में, देखिए उच्चारण करने में प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाती है। अभिनेता, सहोदर और दृष्टिगोचर। चलिए बताइए, बड़ी मुश्किल है मेरे साथ। एक बार ये पढ़ो, एक बार वो पढ़ो, फिर हिंदी है, फिर कोडिंग कोडिंग कोडिंग। चलो बताओ। 18th में बताया क्या होगा? सहोदर। एक पेड़ से 2 भाई बहन से, हम भाई बहन हैं, आप भाई बहन हैं, आपके भैया दीदी जो भी है सबके हैं, तो हम लोग एक माँ से जो जन्म लेते हैं पेट से, वो सहोदर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। 19th बताइए क्या होगा? 19th आपको पता है वो अनुज कहलाते हैं, ठीक है। अनुज भ्राता, रामायण पढ़ा है, अनुज भ्राता, भ्राता यही चीज़ है। 19th में क्या होगा? ए। चलो, अग्रज के लिए कौन सा विकल्प सही है? जो पहले पैदा है, जिसका जन्म पीछे हुआ है, मूल्यांकन नहीं कह सकता है, अधिक दिनों तक रहे। अग्रज का मतलब क्या होता है? एकदम अभी हमने पढ़ा है, अनुज का उल्टा अग्रज होता है। तो जो पहले पैदा हुआ होता है वो अग्रज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 21वां प्रश्न है, जो कि आज का ही है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है। अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है? जिसकी उपमा ना दी जा सके, दिखाई ना देने वाला, जो आसमान में भ्रमण करता हो, आसमान में भ्रमण करता हो और जिसका अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है? एक ही ऑप्शन सही है। 21 में आपका डी ऑप्शन होगा, जिसका अंत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपके 21 प्रश्न हो गए। आज मैंने इतना ही PDF बनाया था, जो कि काफ़ी है फ्रेंड्स। 21 प्रश्न बनाकर लेके आना, करवाना, वो भी 13 मिनट में, तो बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आज फिल करवा दिया ना, क्यों? तो ये हो गए आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपकी सिर्फ यहाँ पर 13 से 15 मिनट की क्लास हुई है, जिसमें आपने आया है, क्वेश्चंस को देखा है, समझा है। कोई प्रॉब्लम अगर लग रही है तो इस तरीके का प्रश्न हम आपको, जैसे संज्ञा का एक दिन करवाएंगे, सर्वनाम का एक दिन, क्रिया का एक दिन, एक टॉपिक पकड़ के एक का, ताकि आप कर लें वो टॉपिक पर्टिकुलर, उससे संबंधित प्रश्न आपका ओवर हो जाए। मिलते हैं फिर कल, सारी क्लासेस टाइमिंग पे होगी, ठीक है। अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।